उपचुनाव की अगर बात करें तो रायपुर दक्षिण सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। मध्य प्रदेश की 2 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होने हैं और रायपुर दक्षिण पर जोर आजमाइश लगातार जारी है। बीजेपी भी बैठक कर रही है, कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 25 अक्टूबर नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में चल रही सियासत में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से उत्साहित है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यही चाह रही है कि किसी तरह से दक्षिण विधानसभा में जीत का रास्ता पकड़ लिया जाए। बाकायदा चुनावी तारीख की घोषणा के बाद भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें सीएम साय समेत तमाम नेता और संगठन के लोग भी शामिल हुए। बैठक में तय नाम को लेकर अब दिल्ली में मोहर लगेगी। अब चैलेंज तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं बृजमोहन जी लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है और निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा का बाहुबली कौन, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 2008 के पहले रायपुर एक ही सीट थी, बृजमोहन अग्रवाल ही प्रत्याशी थे। 2008 के बाद भी 4 चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ही जीते। 2008, 2013, 2018 और 2023 में ही बृजमोहन अग्रवाल जीते। अब बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने हैं, सीट खाली हुई। भाजपा और कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने भाजपा का गढ़ भेदने का भी मौका है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में विजय पताका लहराया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी बयानबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण के लिए मजबूत चेहरा उतारेगी और हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के दम पे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, जुमलेबाजी की सरकार, ये सब बात हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। अच्छा प्रत्याशी मिलेगा और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुकूल मिलेगा। छत्तीसगढ़ की इकलौती उपचुनाव वाली सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा में शंखनाद हो चुका है। तैयारियां भी हो रही हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वे कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।